तो डियर स्टूडेंट, की पॉइंट फॉर अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट मीन्स अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आपको की मीन्स चाबी दे देंगे। किसकी चाबी? अप्लाइड मैथ्स को क्रैक करने की चाबी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से जो की पॉइंट हम बताएंगे उनको अच्छे से समझ लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको अप्लाइड मैथ्स को क्लियर करने की चाबी मिल जाएगी। ओके, तो हम की पॉइंट बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को क्लियर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये की पॉइंट हमने यहां पे लिख दिए हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। नंबर एक, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही आता है। क्रेमर रूल से आपको 3 इक्वेशन दे रखी होगी XYZ की फॉर्म में, और बोला जाएगा कि क्रेमर रूल से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब XYZ की वैल्यू निकालो। इसका डिटेल लेक्चर क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के हमने सॉल्व कर रखे हैं, उनमें हमने बता रखा है कि क्रेमर रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे उसके क्वेश्चन का। और यहां पे भी हम अभी आगे आपको क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए। अगर आपने वीडियो लेक्चर में क्रेमर रूल की क्वेश्चन देख लिए हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आगे हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है जी। नंबर 2, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, ए मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसका बोला गया कि ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, मतलब उसका प्रतिलोम निकालना है। ये भी हर बार रिपीट होता है। मैंने जितने भी यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली रिपीट होते हैं। 90% चांस है कि वो रिपीट होंगे। ठीक है जी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कहा है कि ये जो वीडियो है ये आपके अप्लाइड मैथ्स 1 की चाबी है। चाबी, अगर ये चाबी आपको मिल गई तो आपका अप्लाइड मैथ्स क्लियर होगा 100%। नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 5 + 12 आयोटा। ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है पीछे। 5 + 12 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होगा जी? हाँ, ये निकालो। तो ये इसका डिटेल लेक्चर हम दे चुके हैं, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चन लिखेंगे अभी, और इसके सामने डिस्क्रिप्शन में भी स्क्वायर रूट के सामने आपको हम एग्जैक्ट लेक्चर दे देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स कॉस एक्स। पॉइंट नंबर 4, साइन एक्स कॉस एक्स tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। ये आ सकता है, या फिर आ सकता है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से cos x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, या फिर आ सकता है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से tan x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। ठीक है जी। वैसे तो sin x का डिफरेंस cos x होता है, लेकिन अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अगर करते हैं तो लगभग एक पेज तो कम से कम भरता ही भरता है। ठीक है जी। cos x का tan x का, इन 3 में से कोई एक आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। हमने पिछले सालों के क्वेश्चन पर अप्लाइड मैथ्स 1 की जो प्लेलिस्ट में उसमें भी ये सब दे रखे हैं, इनको सॉल्व कर रखा है हमने, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे अगर आपको अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो। ओके। नंबर 5, डेमायोर थ्योरम के क्वेश्चन भी आता ही आता है 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। इस कौन से क्वेश्चन आते हैं हम करा चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको दे देंगे, लिख देंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर नहीं हो पाता है वो, तो वीडियो लेक्चर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर उसको देख करके आप उस क्वेश्चन को करेंगे। अगर करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि केवल आप वीडियो देख रहे हैं बस। जो क्वेश्चन मैं अभी यहां पे लिखूंगा वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और जिसमें दिक्कत होती है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको देख लीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को करिए, तो 100% आपकी मैथ्स क्लियर होगी। ओके। तो देखिएगा नेक्स्ट, नंबर 6, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, आता ही आता है, 100% आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं। इसके पार्शियल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे हम, और यहाँ पे क्वेश्चन भी देंगे अभी आपको होमवर्क के लिए। नंबर 7, बाइनोमियल थ्योरम में आपको एक तो मध्य पद निकालने के लिए आता है, या स्वतंत्र पद आता है, या x की पावर 11 या x की पावर 12, मतलब x की पावर कुछ आता है, और बोला जाता है कि x की पावर 20 का गुणांक ज्ञात कीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 ज्ञात कीजिए, या फिर मिडिल टर्म ज्ञात कीजिए, या फ्री फ्रॉम x वाला टर्म ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। ये
ये भी आता है, इसका भी हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे आगे। ओके, नंबर 8, आयोटा की पावर 125 का मान ज्ञात करो। आयोटा की पावर 26 भी हो सकता है, आयोटा की पावर -120 भी हो सकता है, आयोटा की पावर 135 भी हो सकता है। आयोटा की पावर होगा जो भी होगा, ठीक है जी। तो आयोटा की पावर 125 का मान ज्ञात करना है। तो जो भी हमने अभी पीछे बता रखा है, पीछे डिटेल लेक्चर आपने देखे होंगे अगर, तो पिछले क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व कर रखे हैं वो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब माइनस पावर होती तो पहले इसको नीचे ले जाया जाता है, तो 1 आयोटा की पावर 120 हो जाता है, तब 120 को 4 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। और जिसमें माइनस नहीं उसमें 125 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे और 4 इंटू समथिंग के रूप में इसको लेके आएंगे। कैसे करेंगे नीचे लिंक भी दे रखा है और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्श रेखा और वो अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए आती है। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, और अभिलंब मतलब नॉर्मल। आपको कर्व दे रखा होगा, कोई पॉइंट दे रखा होगा, फिर बोला जाएगा कि इस पर जो टेंजेंट है या नॉर्मल है, इस पर रेखा या अभिलंब है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो। ये भी आता ही आता है, इसका भी क्वेश्चन आता ही आता है। अभी हम क्वेश्चन भी लिखवाएंगे इसके। ओके, नंबर 10, साइन 15 डिग्री का मान आ सकता है, या फिर साइन 18 डिग्री का आ सकता है, साइन कॉस 18 डिग्री का आ सकता है, या फिर साइन 495, कॉस 495, ये मान भी आते हैं और हमने बता भी रखे डिटेल लेक्चर में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। नंबर 11, लास्ट पॉइंट, x-5 की पावर 16 द्विपद है, यह बाइनोमियल है। x-5 की पावर 16 है कि प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब द्विपद होता है 2 मार्क्स का आता है कि पदों की संख्या कितनी, जो पावर ऊपर होती है उसको एक आगे बढ़ा देते हैं। 16 है तो पदों की संख्या 17 होगी, 20 है पावर तो पदों की संख्या 21 होगी, एक आगे होती है। ज्यादातर ये रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी, बस ये याद रखना, पदों की संख्या फिर इनफाइनाइट होगी, ठीक है जी। चलो, तो ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो तो पहले से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो हमने डाले हैं वो पूरे पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और डिटेल लेक्चर भी पढ़े होंगे जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन भाई जो बिल्कुल ही क्रैश कोर्स वाले, अति क्रैश कोर्स वाले, उनके लिए वीडियो है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, तो 100% आपकी मैथ्स क्लियर होगी, ठीक है जी। अब हम बताते हैं क्वेश्चन, क्रेमर रूल वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देंगे हम, ऐसे इनवर्स वाले भी 2 क्वेश्चन देंगे, सारे के सारे 2 क्वेश्चन देंगे हर पॉइंट के, ठीक है जी। तो अगर उन क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से कर लिया तो 100% क्लियर हो जाएगी। और ध्यान देना कि क्रेमर रूल का जो क्वेश्चन हम देंगे यहाँ पे, उसको पहले आप खुद ट्राई करें, कॉपी पेन निकालें, पहले खुद ट्राई करें और उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, सॉल्यूशन क्या आ रहा है। अगर वहां पे अब नहीं हो पा रहा है तो फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन दे रखा हमने, उसको देखें ध्यान से कि क्रेमर रूल को कैसे कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद उसको देखने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, इस प्रकार से फिर आप एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2y - 3z = 4, x + 3y + 4 = 0, 3x + 4y = 3। ये 3 इक्वेशन दे रखी है और आपको क्रेमर रूल से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा था, ठीक है जी। क्रेमर रूल से तीनों को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने सॉल्व भी कर रखा है, जो अभी हाल ही में क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसी का क्वेश्चन है ये। अगर आप नहीं निकाल पाते तो वहां जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है जी, क्रेमर रूल के आगे। और क्वेश्चन नंबर 2 भी पिछले सालों आ चुका है। ये 3 इक्वेशन है, आपको इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। क्रेमर रूल से XYZ की वैल्यू निकालनी है। नंबर 3 आपको करना है, ठीक है, बिना वीडियो देखे पहले, वीडियो लेक्चर इसका सॉल्यूशन बिना देखे पहले आपको करना है। फिर जहां पे दिक्कत होती है और फिर XYZ की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में रख के देखना, अगर सेटिस्फाई करते हैं, y और z की वैल्यू रखने के बाद = 0 आता है तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। चेक आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका आंसर गलत आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है क्रेमर रूल के आगे, उस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्रेमर रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको फिर से सॉल्व करिए, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा
कॉमा 3 + 4 आयोटा, कॉमा 3 - 4 आयोटा। ये पिछले सालों आ चुके तीनों क्वेश्चन। 5 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका वर्गमूल निकालना है या फिर इसका वर्गमूल निकालना है या फिर इसका वर्गमूल, इनमें से कोई सा भी आ सकता है या फिर तीसरा भी आ सकता है, लेकिन मेथड सबका एक ही है। ये आप समझ गए तो इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लेकिन पहले खुद सॉल्व करिए। ओके। नंबर 4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ sin x tan x cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है, tan x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तीनों का निकालना आएगा, एक ही आपके एग्जाम में, लेकिन आपको तीनों निकालना है। तीनों में से कोई आ सकता है, ओके, लेकिन आएगा इनमें से ही एक। ठीक है, तो और डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन 4 पॉइंट के क्वेश्चन तो ये हो गए। अब हम 5वें पॉइंट का क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब नंबर 5 है डिमाइवर थ्योरम के क्वेश्चन। डिमाइवर थ्योरम के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लीजिए कि टू प्रूव दैट 1 + cos 5 + iota sin 5 अपॉन 1 + cos 5 - iota sin 5 की होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा + iota sin n थीटा। जब cos थीटा + iota sin थीटा की पावर कुछ नेचुरल नंबर हो, 4 5 6 कुछ ऐसे करके, हाँ, तो समझो कि डिमाइवर थ्योरम से सॉल्व होगा। और डिमाइवर थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा, इनको आप प्रैक्टिस, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर पहले के देखे हैं और डिमाइवर थ्योरम पे डिटेल लेक्चर भी मैंने करा हुआ है, अपलोड करा हुआ है, अगर वो आपने देखा है या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करके डाले हो अगर देखें, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और पहले प्रैक्टिस करिए। अगर आपने देख लिए हैं तो पहले प्रैक्टिस करिए इन दोनों क्वेश्चन, इसके प्रूव ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करके ये पूरा डिटेल कर रखा है, ये भी पूरा करा हुआ है। उसका लिंक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आगे नीचे दे देंगे, और डिमाइवर थ्योरम का डिटेल लेक्चर का लिंक भी हम नीचे दे देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फिर आप आसानी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पे। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये हम बता रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1/1 + x³। 1/1 + x³ आपको दे रखा होगा और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो इसको ट्राई करिए। ये अलग है, चार क्वेश्चन है समझो इसमें। हाँ, इसको भी सॉल्व करिए, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो, और 1/1 - x³ को भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो, और x² - 3x + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 को भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो, और x² + 1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 3 को भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के डिटेल लेक्चर का लिंक भी दे देंगे, और पिछले सालों का जो क्वेश्चन, ये पिछले सालों सारे के सारे क्वेश्चन पिछले सालों पूछे गए हैं, लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, और वो हमने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रखे हैं। अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। नंबर 8, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/x + x/a की होल पावर 10। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2/x² की होल पावर 12। देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन का 7वां पॉइंट था। बाइनोमियल थ्योरम के में आपको मध्यपद निकालने के लिए आता है। देखो, मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, ये एक्सपेंशन है, इसका मिडिल टर्म निकालना है, और या फिर x⁻11 का कोएफिशिएंट ऑफ x पर, इसका x⁻11 का कोएफिशिएंट निकालो, और या फिर आ सकता है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मिडिल टर्म की जगह इंडिपेंडेंट आ गया तो बस इसी को सॉल्व कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट के लिए भी कर सकते हैं, और मध्यपद के लिए भी कर सकते हैं, और x⁻11 के गुणांक के भी कर सकते हैं। तो सबके लिए एक ही क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। डिटेल लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम में कैसे मध्यपद निकाला जाता है, स्वतंत्र पद निकाला जाता है, x⁻11 का कोएफिशिएंट निकाला जाता है, ये हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं, और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में भी ये हमने ये बता रखा है। नंबर 8 है कि हाँ, ये तो सिंपल 2 मार्क्स का आता है कि आयोटा की पावर 125 का मान निकालो, या आयोटा की पावर 126 का मान निकालो, आयोटा की पावर -120 का मान निकालो, आयोटा की पावर 135 का मान निकालो। ये इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, 2 मार्क्स का लगभग कंफर्म है कि आता ही आता है। ठीक है जी, आयोटा की पावर 125 का मान निकालना जैसे, तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, अगर माइनस है तो पहले उसको नीचे ले जाओ, उससे कर सकते हैं। डिटेल लेक्चर इसके सामने हम दे देंगे इसका। ठीक है जी, नंबर 9, स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण फाइंड आउट कीजिए। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम अभी लिखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x क्यू माइनस 3x एट पॉइंट 2,2। मतलब टेंजेंट और स्पर्श रेखा और अभिलंब के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं और अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको कोई कर्व दे रखा होगा और उसके टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन निकालने के लिए बोली जाती है। क्वेश्चन भी लगभग रिपीट होता है और इसको सॉल्व हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्लेलिस्ट में जाके अप्लाइड मैथ्स 1 की जाके देख सकते हैं। पहले खुद करिए फिर उसमें जाके देखिए। और क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 20 एट पॉइंट 2,4। मतलब 2,4 पर एक कोई 2,4 पॉइंट है और उसका स्लोप निकालना है। देखो, या तो इक्वेशन आएगी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आएगी, या फिर स्लोप आएगा। स्लोप मतलब ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा और अभिलंब के क्वेश्चन आते हैं। और नंबर नेक्स्ट ये है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर 10 पे कि साइन 15 डिग्री का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री या कॉस 495 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा जाता है। और ये भी सॉल्व हमने साइन 18 और कॉस 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का आता है, ये 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आता है। ठीक है जी। ये 6 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व कर रखे हैं, लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। नंबर 11 लास्ट पॉइंट कि x माइनस 5 की पावर 16 पर पदों की संख्या। तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि जब नेचुरल नंबर होगा कोई तो पदों की संख्या एक ज्यादा होगी। अगर 16 है तो 17 लिख दो, आंसर बस हो गया। या फिर नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मैंने आपको अप्लाइड मैथ्स की चाबी दे दी। ठीक है जी। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो 100% आपकी मैथ्स क्लियर होगी। और सीरियसली लें इसको। ठीक है, सीरियसली लें, क्योंकि एक बार जब मैथ्स में बैक आ जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर पास आउट होने के बाद भी वो बैक पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिए। कोई प्रॉब्लम अगर है जो हम यहाँ पे मिस कर गए बताना, तो आप कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।